नमस्कार। रामायण भाग 1 मानव जीवन का लक्ष्य। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार है। जो श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिसका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव राम जी का दर्शन कर सकता है। राम जी की सेवा बिना श्री राम जी के दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में भेद क्या है? मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है। जो ध्येय निश्चित किया है, उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला। मानव शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना करने के लिए है, तप करने के लिए है। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त कराने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपितु पशु समान है। अरे, जिसको हमने बंदर कहकर निष्कृष्ट समझा है, उस वानर में जितना सद्गुण और संयम नियम है, उतना मनुष्य में कहाँ है। वानर चाहे कितना भी भूखा रह ले, तो भी राम फल अथवा सीताफल नहीं खाता है। कारण इन फलों के साथ इसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वा पर इतना संयम पशु की गिनती में आने वाले वानर में है। परंतु अपने को तो धर्मांध को भी खा जाने में संकोच नहीं होता। तो फिर वानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन? जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों से इसने संसार के संपूर्ण सुख भोगे हैं। ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रजन्य सुख पशु पक्षी और मनुष्य को एक सा ही है। मनुष्य को श्रीखंड खाने में जो सुख मिलता है, वही सूअर को विष्ठा खाने में मिलता है। मनुष्य को गधे पर लौटने में जो सुख मिलता है, वही सुख गधे को धूल में लौटने में मिलता है। पशु पक्षी भी बालकों को जन्म देते हैं। चकला चकली भी मकान बनाकर रहते हैं। कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने जाते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार मानव में इतर जीव भी भोगते हैं। केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मन का, बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्य के सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य के शरीर में ही संभव है। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्ली को मिलना संभव नहीं। पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य ही भगवान को जान पहचान सकता है। मानव समझ सकता है कि यह पाप है और यह पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर भक्ति करना, यह बुद्धि मनुष्य में ही है। पशु पाप छोड़ सकता नहीं। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए ही है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है, परंतु उसको पाप नहीं लगता। बाघ सिंह अनेक जीवों को हिंसा करते हैं, फिर भी इनके माथे पाप नहीं लगता। कारण ये तो पाप का फल दुख भोगते हैं। कोई मनुष्य यदि जीव की हिंसा करे तो उसको पाप होता है। पशु पक्षी हिंसा करे तो पाप की गिनती में नहीं। कारण पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है। पशुओं में इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि 3 वर्ष पीछे वह माता को भी भूल जाते हैं तथा याद नहीं रहता कि यह हमारी माँ है और यह हमारा पिता है।
पाप और पुण्य यह मनुष्य शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करना यह बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है। मानव निश्चय करे तो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्य को दी है वह पशुओं को नहीं दी। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु करता नहीं, कर सकता भी नहीं। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य इसको प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। यह शरीर संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। भगवान ने कहा है कि मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, परंतु उन सब में मनुष्य शरीर मुझको अत्यंत प्रिय है। बुद्धिमान एकाग्र चित्त से इस शरीर में ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। मनुष्य शरीर ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करने का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर सब फलों का मूल है तथा सब पुरुषार्थों का साधन है। करोड़ों उपायों से भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है। इस उत्तम नौका रूपी शरीर के कर्णधार गुरु है तथा परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु द्वारा ही इसको गति प्राप्त है। इतना होने पर इस मनुष्य देह रूपी नौका को प्राप्त करके भी जो मनुष्य भवसागर से तर नहीं पाता, वह निश्चय ही आत्महत्या करने वाला है। रामायण में राम जी ने जगत को ज्ञान दिया है कि मनुष्य देह देकर जो परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा ही की है, अब जीव को स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी बाकी है। मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने पर भी जो उसको प्राप्त करने का साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, उसे अंतकाल में बहुत पश्चाताप होता है। श्री राम के दर्शनों से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं। परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होना संभव है। मनुष्य से इतर किसी को श्री राम का दर्शन होता नहीं। स्वर्ग में स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत सा सुख भोगते हैं, परंतु उनको भी राम का दर्शन नहीं होता। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में तो देवता लोग सुख भोगने के लिए एक ओर तो अपने संचित पुण्यों का नाश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई नया पुण्य भी कर नहीं सकते। घर में आमदनी एक पैसे की न हो, अपितु रोज़ घर का खर्चा हो, तो घर में शांति रहती नहीं। स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वर्ग में देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में संभव है। भारत भूमि भक्ति भूमि है। भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमण करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। भार शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भक्ति में रमण करने वाला जो देश है उसको भारत कहा जाता है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, वहाँ भक्ति संभव नहीं। इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्मा विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए उतने किसी अन्य देश में नहीं हुए। इसी कारण से देवता लोग भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्य की महिमा गाते हुए भागवत में एक स्थान पर कहते हैं, आहा, इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हरि प्रसन्न हुए हैं, जिससे हरि सेवा के निमित्त योग्य मनुष्य जन्म को इनको भारत भूमि प्राप्त हुआ है। हमारी भी ऐसी ही अभिलाषा है। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्यों के न्यूनाधिक अनुसार सुख में विषमता रहती है। विषमता यह बड़ा दुख है। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं तथा मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई वैष्णव के घर में जन्म दे, तो उस जन्म में प्रभु की सेवा स्मरण और भक्ति में जीवन व्यतीत करे, श्री राम का तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ होवे। मानव समाज को श्री राम जी ने ज्ञान दिया है। यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला।
विषय सुख तो पल मात्र के लिए ही स्वर्ग सुख जैसा है और अंत में तो इसमें दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है वह तो अमृत देकर बदले में विष ले रहा है। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला है, यह परमात्मा की आराधना करने के लिए है, यह परमात्मा के दर्शन करने के लिए है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला है उसके मन के ऊपर सांसारिक दुखों का बहुत असर नहीं होता। तुम भी नित्य नियम से दर्शन करते रहो। जय श्री राम।